हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 4th पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखा बिल्ली जॉब के फर्स्ट डे बॉय में जाती है। हेल्पर बॉय उसे सामने इशारा करता है। वो चारों भी वहाँ पर हार जाते हैं। जॉगिंग के बाद उसके सामने खड़े थे जी की शर्टलेस बॉडी देखकर उसमें खो जाती है। वो भी देखकर बोलता है, लट्टू हो गई ना, चूना है क्या, चूलो जहाँ मर्जी चाहे, कुछ नहीं बोलूंगा। तो फौरन से कानों को हाथ लगाकर तोबा तोबा करती है। चीची मैं ऐसी दिखती हूँ क्या? इधर ईथन और एंडोए यॉन्डी से अपनी बैट विन करने पे पैसे मांग रहे थे कि ब्रो तूने बोला नहीं आएगी, देख सामने है, चल अब पैसे निकाल। उनकी बात सुनकर तो बिल्ली भी यॉन्डी को घूर रही थी कि अच्छा मिस्टर सरू ने शर्त लगाई थी। ईथन और जे इसका सभी को वर्कर से इंट्रो करवाते हैं कि ये अब यहाँ पे हम चारों के लिए काम करेगी, तो सबको हमारे एबिगेन मक्खियों की तरफ बनाते हुए काफी ज्यादा दिखने वाली है। इंट्रो करवाने के बाद जे सबको फौरन से काम पर लगने का बोलता है कि एक्सेप्ट जीएफ, जिस पर सबको अपनी तरफ देखते पाकर बिल्ली क्लियर करती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसका मतलब गर्ल फ्राइडे है, जो कि उसकी जॉब का टाइटल होता है। उनके जाने के बाद पूछती है, सर जे आपने ऐसा क्यों बोला? अब सब मुझे रॉन्गली लेंगे। बोलता है जस्ट चिल करो बेबी, वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बोलती है हाँ मतलब जानते हैं कि तुम वुमेनाइजर हो? तो बोलता है नहीं, बल्कि ये कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो छोटू। तो वो उससे पूछती है छोटू इसका क्या मतलब? तो बोलता है हमारे हिंदी में बी लिटिल टाइनी जस्ट लाइक यू। तो उसके छोटा होने का मजाक उड़ा रहा था। फिर ईथन जे को उसे लिस्ट देने को बोलता है। वो कोई के लिस्ट कैसी? जे मस्ती में बोलता है एंडोय बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे गर्लफ्रेंड चाहिए, तो बस ये इसकी विश लिस्ट है। इधर एंडोय शर्मा कर बोलता है, अबे मैंने कब बोला, मुझे प्रैंक में ऐड न करो। बिल्ली को कुछ समझते ना देख कर तो एंडोय बताता है ठंडा जोक छोड़ रहा है। ईथन उसे लिस्ट दिखाता है जिसमें सभी काम मेंशन थे जो कि उसे डे एंड तक फिनिश करने होते हैं। जे फिर से उसको उसके शर्टी होने का जोक मार कर चला जाता है। ईथन भी उसे गुड लक बोल कर चला जाता है। एंडोय उसे ड्रेस पकड़ाता है और जे की बातों को बुरा न मनाने को बोलता है कि वो ऐसे ही ठंडे गर्म जोक मारता रहता है। लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ईथन को ब्रेकफास्ट देने जाती है और उसे जर्सी के लिए सॉरी करती है कि सच में उसे डैमेज करना नहीं चाहती थी। वो उसे बोलता है फिक्र न करो, मैं अपना बदला ले लूंगा, हमें जॉब पर इसलिए तो रखा है, तो अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लो, तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना सारी लाइफ याद रखने वाली हो। तो वेलकम टू जिया हेल, जिस पर वो डट जाती है, उसको रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके सभी पैसे चुका देगी, वो जो भी करने को बोलेंगे करेगी, मगर प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी मत करना इसके साथ। तो उसे वरी देख कर बोलता है चिल करो, इजी लो, आई एम जस्ट किडिंग। बेचारी सुनकर बताती है थैंक गॉड तुम मजाक कर रहे थे, मेरी तो सांस दिल में अटक गई थी सुनकर। तो फिर से उसे डराने के लिए बोलता है मैंने बोला खुद जाने की कोशिश करो, मैं सीरियस हूँ या तुम्हें मजाक लग रहा है। तो फिर सैड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था। इतने वो इसकी पतली हालत देखकर फिर से मन में मुस्कुराता हुआ दूर चला जाता है कि बुद्धू लड़की ने हुआ। तो यॉनी जब वहाँ पर आता है सबको लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, टिकट की बहाने देखकर पूछता है क्या चल रहा है। तो जे बताता है भाई क्या पटाखा लड़की है, 1 आवर में ही सब लिस्ट में दिए गए काम फिनिश कर चुकी है और 1 सेकंड के लिए भी रुकी नहीं, स्टिल काम किए जा रही है। एंडोय बोलता है माँ कसम मेरे लाइफ ने अपनी मोम के बाद दूसरी गर्ल ऐसी देखी है। यॉनी उसे चढ़ाने के लिए बोलता है उसके पीछे अभी भी डट है तो उसे अच्छे से फिर से साफ करे। वो दोबारा से करने लगती है। फिर जेन को बोलता है मेरे पास एकदम मस्त आइडिया है उसको गुस्सा दिलाने का, और देखते हैं थकती है या नहीं। तो फौरन से उसे पानी का गिलास लाने को बोलता है, वो ला देती है। सब फिर बारी बारी उसे कुछ न कुछ लाने को बोलते रहते हैं। यॉनी के बोलने पर उसे हार्ड टी ला कर देती है, ईथन को इन्वेंट्री की कुछ बुक्स ला कर देती है, एंडोय को स्क्रियोल ला कर देती है, और जे को तो बहुत सारी चीजें जैसे कि सैंडविच, उसकी जैकेट, बियर, जो भी वो मांग रहे थे, और बिल्कुल भी फेड अप नहीं हुई थी। लास्ट पर जे जो उसे चीज लाने को बोलता है, उसे लग रहा था कि वो नहीं ला पाएगी, मगर वो उसे उसके वॉलेट से निकाल कर उसके हाथ में थमा देती है कि ये लो। तो सब उसे इम्प्रेस हो गए थे। वो वापस फिर से अपने काम पर लग जाती है। एंडोय बोलता है वो सबसे अलग है, पर सब लोग उसे दोबारा से काम करते हुए देखते रहते हैं। फिर अपने कुछ और काम कंप्लीट करने के बाद काउंटर पर यॉनली को अपने डैड के बिजनेस पोस्टर्स देखते पाकर बिल्ली जो कि दूर खड़ी थी खिसक कर उसके करीब जाती है। वो देखे बिना पूछता है मुझे देख रही हो? तो नो बोलती है। तो फिर उसे बोलती है सही यॉनी उस दिन ओपनिंग में जो भी हुआ अगर आप चाहें तो मैं आपके डैड को सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, फिर वो आपसे निराश नहीं होंगे। वो सुनकर अच्छा तो मुझे से बात कर रही हो मतलब? तो उसको बोलते हैं सबसे पहले मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हेल्प की बिल्कुल भी नीड नहीं है, और दूसरा ये कि अपने काम से काम रखो। वो उसे जाते रहकर तो पीछे से बोलती है मिस्टर सरियल, पता नहीं खुद को समझता क्या है। वो उसकी बात सुन रहा था, बोलता है मुझसे कुछ बोला है क्या? तो
जल्दी से नो बोलती है कि कुछ नहीं सर। वो उसे घूर तक चला जाता है। बिली फिर कुछ चीजें लेने किचन में जाती है, मगर वहाँ पर ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से हड़बड़ी मची हुई थी। ऊपर से वो भी मछली बाजार में आग घुसी थी, तभी किसी से टकराती है और फिर बिग बैंग धमाका होता है। सारे का सारा सॉस बिली के ऊपर था। वो सर से पांव तक इस सॉस में धुली खड़ी थी। इधर वो सबके सब उसे गिल्टी मान रहे थे, उसे सुना रहे थे कि वो इधर घुसी क्यों। बाहर से वो फोर भी अंदर शोर सुनकर देखने आते हैं। यॉनी फिर आंखें माथे पर रखकर सब कुछ जल्दी से जगह क्लीन करने का बोलता है। जी को तो भी मस्ती सूझ रही थी। एंडोय उसकी हेल्प के लिए क्लीनिंग करने लगता है। इथन उसे जल्दी से शावर लेने जाने का बोलता है। वो शावर लेने चली जाती है। इधर जे ने किचन से फूड कलर पकड़ लिया था। उसके खराफाती दिमाग में कोई कीड़ा ना चाहा था। बिली उस वक्त वॉशरूम में चली जाती है कि जॉब के फर्स्ट डे ही उसने कचरा फैला दिया है। उसके अंदर जाते ही जे वहाँ पर आकर उसके बाथ वॉश में ब्लू फूड कलर लट देता है, पर वहाँ से भाग जाता है। वो बाथ वॉश अंदर ले जाना भूल गई थी। यॉन ने इनको बोल रहा था, मैंने पहले ही बोला था ये गर्ल बम है, नस फैलाएगी, तुम लोग सुन नहीं रहे थे ना। इथन एंडोय उसे सपोर्ट करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है और फिर आज फर्स्ट डे है, थोड़ा स्पेस तो देना चाहिए। वो जैसे उसके पति से बाहर निकालने की वजह पूछते हैं तो उनको बोलता है, गेस करो बिली के बाथ वॉश के साथ क्या हुआ है। क्या तुम लोग ब्लू गर्ल देखना चाहते हो? इधर बिल्ली पूरी की पूरी नीली पीली रंग रंगीली चेहरे चबीले हुई पड़ी थी। सबसे बचपचाकर छुप छुपा कर वहाँ से निकलने वाली करने लगती है, मगर आगे से इथन खड़ा था। पर वो भी इस बेचारी की हालत पतली देखकर तो आगे से उसे जाने देता है। वो चेंज करके इन सबको देख लेने का बोल रही थी, तभी वो सब अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं। जेके उसे देखकर दांत निकल रहे थे। वो उनको पूछती है, अच्छा तो जॉब इसीलिए ऑफर की थी तुम लोगों ने ताकि अपने प्रैंक्स खेल सको मेरे साथ। उसके सामने एक बार फिर से यौन भी था तो उसे लगता है इस सब के पीछे इसी का हाथ होगा, मगर वो पूछता उसे क्यों लग रहा है कि मैंने किया है। बोलती है बिकॉज इन सब में तुम ही हो जिसे मुझसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और तुम मुझे यहाँ पर काम नहीं करने देना चाहते हो। फिर उसको उंगली दिखाकर और सबको क्लियर करती है, अगर मेरा कलर ब्लू भी हो तो फिर भी मैं डर कर सरेंडर करने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। इथर के बताने पर कि यौन ने गिल्टी नहीं है। जे दांत निकालता हाथ खड़े करता है। मुजरिम हाजिर है, जिसे देखकर यौन से गुस्सा करता है कि वो हमेशा औरों का गन दूसरों के सरों पर डालती रहती है। वो भी चीखती है, अब ऐसी हालत में मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या डांस करूंगी, मुझे क्या पता किसने किया है। इथर उसे कूल डाउन करने का बोलता है और उसे बोलता है फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन सबको हाथ जोड़ती है, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम लोगों को मुझे गरीब पर दया आ गई हो, पर मुझे आराम से यहाँ पर काम करने दो। जे को जाते हुए मुक्का दिखवाती है कि तेरी तो। किचन में जाती है, सब उसको देखता है कि आग ब्लू है, पानी पानी, और बिल्ली भी है सानी सानी। सब हंस रहे थे कि उसे क्या हुआ है, तो सबको बोलती है कुछ नहीं, न्यू ट्रेंड है, अब तुम लोग मुझे रोज ऐसे ही न्यू ट्रेंड्स के साथ देखोगे। जे को अभी भी मस्ती चढ़ी हुई थी, उसको बोलता है कि उसे ब्लू में कैसा फील हो रहा है। इथन और एंडोय को सब कुछ देखकर सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों सच झुकाए खड़े थे, मगर बिल्ली सबको ब्रेवली फेस कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद एंडोय किचन में विनेगर पहले तो खुद खोने की ट्राई करता रहता है, फिर किसी असिस्टेंट की हेल्प लेकर उसे वो बिल्ली को जाकर देने को बोलता है कि इसे पता न चले मैंने दिया है। मगर फिर माइंड में उसके कोई और आइडिया आता है, तो उस गर्ल से विनेगर लेकर बोलता है कि वो खुद ही लेकर चला जाता है। पर उससे पहले इथन बेकिंग सोडा और वाटर मिक्स करके उसके पास ले गया था। एंडोय के वहाँ पहुंचने तक चिड़िया खेत चुप चुकी होती है। इथन बिल्ली के साथ बैठा उसे बता रहा था कि वो विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों से अपने का फेस कलर क्लीन कर सकती है, मगर वो नहीं चाहता था कि विनेगर की स्मेल उसे सहन करनी पड़े, तो उसे बेकिंग सोडा रब करने के लिए उसके पास लेकर आया है, इससे इसका कलर साफ हो जाएगा। वो सुनकर हैप्पी थी। वो जे की इस बदमाशी पर इससे सॉरी करने लगता है, तो पूछती है सर आपका फ्रेंड बहुत ही नॉटी है। वो बताता है उसने इजी लाइफ नहीं गुजारी है, उसके साथ पास में कुछ हुआ है, मगर अब वो हर चांस को एंजॉय करके गुजारना चाहता है। सुनकर बोलती है होप सो वो किसी और के लिए ट्रबल क्रिएट न करे, बिकॉज उसकी वजह से उसने सर योनी को खरी खरी सुना दी थी। वो बोलता है इसके लिए वो उसे ब्लेम नहीं करेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसका पहला सस्पेक्ट तो योनी था जिसने सब स्टार्ट किया, तो उसका ऐसा बिहेव करना इथन को बुरा नहीं लगा था। उसे बोलता है वैसे विश्वास करो या नहीं, मगर वो दिल से काफी अच्छा है, अभी तो बच्चा है। फिर बिली को पता नहीं था कि उसे कलर को कैसे रिमूव करना है, तो इथन उसका हाथ पकड़कर मिक्स करके उसके फेस पर रब करने लगता है। अपने मन में इथन के लिए कुछ फील करते देखकर तो फौरन से बोलती है कि वो खुद कर लेगी। रब करते हुए तो उससे बोलती है सर देखे मेरा हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर चिपक गया है, क्या करूँ। वो डर जाता है तो उसे स्वेयर करने लगता है मैंने सिर्फ वाटर और बेकिंग सोडा मिक्स किया है। उसे डरते देखकर तो बोलती है
है आई एम ग्लिबी मीन जस्ट किडिंग, जिस पर इथन जोक वर्ड को पिनोय में अंडरस्टैंड न करने का नाटक करता है, जैसे बिली ने कुछ उसे बुरा बोला हो। उसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। वो जाते हुए बोलता है यू आर फायर्ड, तुम जॉब से फ्री हो। सुनकर चीखने लगती है सर मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, वो तो क्यूट सा वर्ड है। जिस पर वो वापस आकर से बोलता है ग्लिबी आई एम आल्सो किडिंग। तो सुनकर हंसने लगती है। काम फिनिश करके जाने लगी थी। जे देखकर बोलता है ब्लू में ज्यादा अच्छी लग रही थी वैसे। फिर उसको बोलता है सबसे फन के लिए किया था मैंने, इसे सीरियस लेकर किडनी में हार्ट अटैक न करवा लेना। तो सुनकर आगे से बोलती है वेरी फनी और उनको दिखाती है कि पूरी लिस्ट कंप्लीट कर चुकी है। मंडो लेकर देखकर बोलता है इसने सब काम फिनिश कर लिए हैं। जे बोलता है ना लिस्ट के बैक पर भी कुछ लिखा था, देखती है वहाँ पर लिखा था किस मी। जे बोलता है किस करोगी तो जा सकती हो, अदरवाइज यहीं पर रहना पड़ेगा। इथन जे को सब करने से रोकता है, मगर बिली बोलती है कोई बात नहीं सर मैं करूँगी। जे की सुनकर राले टपकने लगती है कि सचमुच में करोगी। तो बिली बोलती है बिल्कुल। फिर बिली इथन की प्लेट में से अनियन रिंग लेकर मुंह भर भर कर चपट चपट कर खाने लगती है और अनियन रिंग फिनिश करने के बाद जे को बोलती है सर आई एम रेडी, तो किस करें क्या। जे उसके मुंह से अनियन की स्मेल फील करके बोलता है जाने दो तुम जा सकती हो। वो पूछती है नहीं साथ कर लेते हैं ना। वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं करनी है। तो पूछती है पक्का ना सर आपको किस नहीं चाहिए। तो बेचारा स्मेल से फेडअप होकर उसे दूर रहने को बोलता है। वो हाथ साफ करके इन तीनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो इन तीनों को सर बुलाती थी पर योनी बेचारे की जरा भी इज्जत नहीं थी, वो बस उसे घूरता ही रह जाता है। फिर इथन जे को छेड़ता है कि तेरी तो ले गई, तुझे फिर से मामू बना गई है। इथन मारी को बिल्ली के पास आती है। वो जानना चाहती थी कि जे ने उसे याद किया है या नहीं, मगर बिल्ली उसे बताती है बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं। और फिर बिल्ली उसे जे से दूर रहने को बोलती है कि वो प्ले बॉय है, वो समझ क्यों नहीं रही है। मारी को बोलती है मगर परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। मगर बिल्ली से बहुत समझाने की कोशिश करती है कि कल जे की वजह से उसने क्या क्या फेस किया है। तभी वो उसे समझा ही रही होती है कि जे की उसे कॉल आ जाती है, जो कि उसे कॉल करके उनके पास बुला रहा था। मारी को बेचारी किसी भी तरह से जे से मिलना चाहती थी। उसकी कॉल सुनने के बाद तो उसे बोलती कि वो भी फ्री है तो उसके साथ जाना चाहती थी, मगर बिल्ली उसे अपने साथ लेकर नहीं जाती है। वो जगह उसे कोई होटल टाइप दिख रही थी। असल में इन चारों ने उसे अपने अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में बुलाया होता है। वो इन सभी को सामने देखकर फैमिली गुड मॉर्निंग बोलती है। तो योनी बोलता है अपनी टोन को लो रखे, ऐसे उछल कूद रही है जैसे किसी शादी में हो। तो बोलती है एक तो इनको फ्रेश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए इन्हें गुड मॉर्निंग बोल रही थी, पर इस मिस्टर सरू को कुछ भी पसंद नहीं है। फिर वो उनसे पूछती है क्या उन्होंने ऐसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो उसे बताते हैं कि वो सब यहाँ पर ट्राइफोनिंग ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसे सुनकर बोलती है उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो जो भी बोल रहे हैं। इथन बोलता है फिक्र न करो हम तुम्हें सिखा देंगे। जॉनली, एंडोय और जे वो तीनों इस बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। योनी उसके पास से जाते हुए बोलता है जब भी कॉल करे फौरन से पिक कर लेना। उनके जाने के बाद तो वो इथन के पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ पे इन सब ने इसे जे और जॉनली के प्लान के अकॉर्डिंगली बुलाया था, बिकॉज वो दोनों चाहते थे कि वो तंग होकर खुद ही जॉब छोड़कर चली जाए, जिसके लिए जे और जॉनली ने रात को ही मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो सब मिलकर उसे इतना तंग करेंगे कि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। इथन उसे स्विमिंग करते हुए अपने लैप्स काउंट करने को बोलता है, तो बोलती है कि वो कर लेगी। फिर वो पूछता है वो इस सबसे हैप्पी तो है ना, बिकॉज ये काम उसके टूर गाइड वाली जॉब से बिल्कुल अलग है। तो उसे सच बता देती है टूर गाइड की जॉब तो पार्ट टाइम थी, मैंने नर्सिंग में ग्रेजुएट कर रखी है, मगर फाइनल एग्जाम में फेल हो चुकी है, तो दोबारा से एग्जाम प्रिपेयर करके उनमें अपीयर होगी। और उसके साथ परमानेंट कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। इसे फॉरेनर से बात करने में मजा आता था। वो इसकी बात सुनकर इसे काफी इम्प्रेस होता है कि काफी इंटेलिजेंट गर्ल है। फिर वो इसे इसका सेल निकालने को बोलता है ताकि इसके लैप्स को काउंट कर सके। वो जब अपना सेल निकाल कर टाइमर सेट करने लगती है, वो शर्ट उतारता है तो उसके हाथ में सेल था, तो फौरन से उसके पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। वो भी उसे ऐसा करते हुए नोट कर लेता है। उससे पूछता है कि क्या कर रही है, क्या उसके फोटोज क्लिक कर रही है। तो बोलती है क्या मैं कर सकती हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। मगर फिर फौरन बोलती है मैं तो टाइमर सेट कर रही थी सर। वो जैसे ही पूल में जाने लगता है तभी इसे योनी की कॉल आ जाती है, जो कि उसे पानी लाने को बोल रहा था। तो उसे आगे से बोलती है क्या आप पूल का पानी ही ले आऊं। वो उसे गुस्सा करके बोलता है ड्रिंकिंग वाटर जल्दी लाओ। तो मन ने बोलती है क्लूज, एक पानी की बोतल भी नहीं ले सकता है क्या। और इथन को बताती है उसका फ्रेंड उसे अभी बुला रहा है, जिस पर वो उसे वहाँ से जाने देता है। वो जाते जाते भी मुड़कर उसकी फोटोज क्लिक करती है। वो समझ गया था, बोलती है कुछ नहीं सर मैं बस टाइमर ऑफ किया है। वो जब इन दोनों को वाटर देने जाती है, मिस्टर सरू उसके लेट आने पर उसको डांटता है
है तो बोलती है कि सर हेलीकॉप्टर पर तो आने से रही, मैं दूर से लेकर आई हूँ। फिर तभी दूसरी तरफ से जे भी उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। वहाँ भी भागी भागी उसके लिए ड्रिंक लेकर जाती है। वो तीनों पार्टियों में अलग अलग जगह पर थे, जिसके लिए भाग भाग कर बिल्ली थक गई थी, जिसे देखकर तो जे उसे बोलता है क्या ड्रिंक पीनी है। वो उसे इनकार कर देती है। फिर जे उसे टायर्ड देखकर बोलता है मेरी स्ट्रॉन्गर बाजुओं का सहारा चाहिए, मैं तुम्हें बैक से पकड़ सकता हूँ। जिसे देखकर तो बोलती है सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाजू है। वो देखकर वेरी फनी और पूछता है वैसे तुमने ये स्ट्रंग्स कहाँ से लिए हैं। वो चक्कर बोलती है सर जे जहाँ से आपने एंटरटेनमेंट मूड खरीद किया है बिल्कुल वहीं से। जिस पर वो उसे बताता है मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं। जब मैं 16 ईयर का था, मेरे बिग ब्रदर की 18 ईयर में डेथ हो गई थी। उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा था। मैंने तब से डिसाइड किया कभी भी सैड नहीं होऊंगा, यह इन चीजों पर फोकस नहीं करूंगा जिनसे मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, जो मुझे हैप्पीनेस से दूर कर दें। और तब से ही मैं लाइफ को चल करके जी रहा हूँ। जिस पर उसकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि इस प्रैंकस्टर फेज के पीछे एक डीप साइड भी है मतलब, मगर वो तो सीरियस ही नहीं हो सकता था। उससे पूछता उसके कजन का नाम क्या है। वो बोलती है मारिको। तो बोलता है अच्छा मैंने उसका कोई और नाम सोच रखा था। बोलती है हाँ आपके पिटारे में इतनी सारी गर्ल्स हैं तो उसका कहाँ पर याद रहेगा। तो उससे बोलता है मैं तुम्हारी कजन के साथ डेट करना चाहता हूँ, मगर वो आगे से फौरन नो बोलती है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। जिस पर उसको बोलता है लेट्स सी, वो भी पीछे नहीं हटेगा। और फिर इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लवली बडीज 5th एपिसोड की स्टोरी हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यहीं पर लाइक कर दीजिए और इस स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप सबकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है, बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्द से जल्द आपके लिए स्टोरीज को फिनिश कर पाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।